हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना रवि सर आज आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आया। गुड न्यूज कुछ ऐसी है कि आज से हम ना एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसका नाम है लेट्स सॉल्व सीरीज। लेट्स स्टडी सीरीज में ऑलरेडी चालू कर चुका हूं, जहां पर मैं आपको लगातार पढ़ा रहा हूं, क्या लेक्चर्स दे रहा हूं आपको मैं कि भाई थ्योरेटिकल लेक्चर्स हैं, उसमें आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। लेट्स सॉल्व सीरीज में क्या करूंगा मैं, लेट्स सॉल्व सीरीज में मैं आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। बेसिक्स यानी कि बोर्ड लेवल से लेकर जेडबलई मेन, नीट, एडवांस लेवल तक के न्यूमेरिकल यहां पर मेरा टारगेट रहेगा। आपको हर चैप्टर के आपको उस लेवल तक के न्यूमेरिकल मिलते चले जाएं इस सीरीज के अंदर, और टारगेट अपन कोशिश करेंगे पूरा भी हो। सो शुरू करते हैं लेट्स सॉल्व सीरीज। चलो, तो आज मैं चालू कर रहा हूं आपका भाई केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे आसान चैप्टर है, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन जेडबलई नीट के अंदर इसके बनते हैं। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन बनते हैं। तो अच्छा हाँ, एक सबके लिए मेरा ये है कहना कि बच्चों आप लोग एक नोटबुक लेकर बैठो और ईयरफोन कान में लगाकर बैठो, जिससे क्या हो ना, आप लोग मुझे बहुत क्लियर सुन पाओ। वैसे मेरी ऑडियो में आपको काफी ज्यादा क्लियर करके डालता हूँ वीडियो में, फिर भी न्यूमेरिकल है, मैं यहां पर आपसे ट्रिक्स शेयर करूंगा किस तरह से उन न्यूमेरिकल को हम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। भाई न्यूमेरिकल को अगर बड़े बड़े मेथड से सॉल्व करना है ना, तो यार वो तो मेथड हमको आता ही है ना, बोर्ड के लिए हमने सीख रखा है वो मेथड। तो जिसको नहीं आता वो बोर्ड वाले लेक्चर देखो, उसमें सिखाया है मैंने, बहुत अच्छे सिखा रहा हूँ वो मेथड्स को। लेकिन यहां मैं वो सिखाऊंगा जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फटाक से आंसर निकालने का काम आएगा। यहां पर आपको मैं जादू नहीं सिखाऊंगा, ट्रिक सिखाऊंगा। साइंस और मैथ्स के अंदर जादू नहीं होते, यहाँ ट्रिक होती है। वही मेथड होता है, वही कंसेप्ट होता है, बस उसको लगाने का एक बहुत अच्छा और शानदार तरीका होता है। आप लोग उसको शॉर्टकट कहते हो बच्चे, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। आधी कैलकुलेशन दिमाग में करनी होती है, अपने दिमाग को उस तरह से ट्रेन करना होता है। तो मैं आपको वही सिखाऊंगा कि दिमाग को आप किस तरह से अपनी उस चीज के लिए ट्रेन कर लो। तो चलो आज शुरू करते हैं, लेट्स सॉल्व। ये है आपका पहला क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N2O at NTP कंटेन्स। भाई शुरुआत में बहुत आसान क्वेश्चन कर रहा हूं, सबसे आसान क्वेश्चन मेरे लिस्ट में आज की लिस्ट में है। 1.1 cc ऑफ N2O at NTP कंटेन व्हाट? ए ऑप्शन इतने एटम्स, इतने मॉलिक्यूल्स, इतने इलेक्ट्रॉन, या ऑल ऑफ दीज। देखो भाई पहली ट्रिक, कभी भी ऑल ऑफ दीज दिया हो तो देयर आर 90% ऑफ चांसेस कि ऑल ऑफ दीज हो सकता है। ऑल ऑफ दीज अगर आपको लगता है कि होगा, तो आप इनमें से कोई भी दो आंसर को सही प्रूफ कर दो, कोई भी दो। भाई तीनों को सही प्रूफ करने की जरूरत नहीं है हमको क्या करना है, कोई भी दो सही प्रूफ करना है। जैसे ही आपने कोई भी दो सही प्रूफ कर दिए, तुरंत आपके पास आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि ये मोर देन वन करेक्ट नहीं है, ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये आया था सिंगल करेक्ट ऑप्शन में आया था। भाई नीट का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये आया था भाई कि भाई बताओ कौन सा करेक्ट है इसमें से, सिंगल करेक्ट ऑप्शन। मल्टीपल चॉइस में नहीं था कि मोर देन वन करेक्ट है यहां पर। अब उसके लिए क्या करना, सबसे आसान क्या चीज है कैलकुलेट करना, एटम, इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल। क्या आसान है हमारे लिए कैलकुलेट करना? क्वेश्चन को लगाने से पहले क्वेश्चन को पढ़ो। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया और हम तुरंत भाग खड़े हुए, तुरंत हम एटम कैलकुलेट करेंगे या हम इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये ए ऑप्शन है, क्योंकि वो बी ऑप्शन। अरे क्यों करोगे भाई? आप उस रास्ते जाइए जहां पर आसानी हो, जहां पर समय बचे। मुझे पता है हम सभी धुरंधर हैं, हम सभी ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यार आपको जहां धुरंधरपना दिखाना वहां दिखाएंगे, यहां नहीं दिखाएंगे। यहां डायरेक्टली हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे आसान है कैलकुलेट करना मॉलिक्यूल, बिकॉज 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N2O दिया है, मतलब ये मॉलिक्यूल का ही वॉल्यूम दिया हुआ है। तो आपका नंबर ऑफ मोल्स जो होता है उसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक दो के तीन फॉर्मूले होते हैं, वेट अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम अपॉन इन सीसी। वॉल्यूम किसमें लेना, सीसी, सेंटीमीटर क्यूब में अपॉन 22400। कई लोग बोलेंगे सर यहाँ लीटर ले लेंगे तो 22.4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन मैंने सीसी क्यों लिया हुआ है, सीसी लेने का कारण है 1 सीसी। तो सीसी में टर्म में बात हुई, चलते जाएंगे। और क्या है आपका, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स यानी एटम या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इस वाले केस में हम मॉलिक्यूल्स लेंगे। क्यों लेंगे मॉलिक्यूल्स? भाई N2O कंपाउंड है, मॉलिक्यूल की बात होगी, अपॉन एवोगैड्रोस कांस्टेंट 6.022 10 की पावर 23। ये तो रिक्शे वाले को भी पता होता है, पढ़े लिखे।
बेरोजगारी बहुत ज्यादा है भाई। चलो तो भाई अपनी बात हम करेंगे। देखो अब यहां से 1 2 3 हमको एक चीज समझ में आ रही है, वॉल्यूम दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, मतलब हमको 2 और 3 फॉर्मूले को एक साथ यूज करना है। वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 1 cc अपॉन 22400 cc। मान लो यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं x इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक, अब यहां पर क्या हो जाएगा इसको ऊपर ले आएंगे हम, ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 22400। ठीक, ये हो गया आपका x की वैल्यू 6.0222400 10 की पावर 23। मतलब कि यहां से सी आंसर करेक्ट निकल गया, सी आंसर करेक्ट निकल गया। यहां मैंने ये प्रूफ कर दिया, सी आंसर सही है। अब जो होशियार होगा उसको ये ऑल ऑफ दीस भी साथ में दिखेगा, मतलब कि हमें सी टिक नहीं करना है अभी तो सी सही निकला है, सी को ऐसे गोला मारिए और अब क्या करेंगे हम एक और आंसर कोशिश करेंगे कि क्या वो सही हो सकता है। एक भी और सही हो गया मतलब ऑल ऑफ दीस, तीसरा वाला सही होगा ही होगा। ठीक है, तो अब आपके लिए आसान क्या होगा कैलकुलेट करना, अगला क्या आसान होगा कैलकुलेट करना, मॉलिक्यूल्स के बाद अगला आसान होगा आपके लिए एटम कैलकुलेट करना। याद रखो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो इसी का अगर मान लो मैं नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करूंगा, नंबर ऑफ एटम लाइन बना देता हूं, तो वो कितना आएगा, वो आएगा इसी का 3 टाइम्स 6.022 10 की पावर 23 अपॉन 22400। 3 6 18 0 3 2 6 एक सेकेंड 3 2 6 3 2 6 0 3 6 18, हाँ वही सही था 18066 10 की पावर 23 है, ये 2 0 हटा दो, यहां से क्या हो जाएगा 21 अपॉन 224 और डेसिमल कहां लगेगा 18.066 पे। एक काम करिए इसको जरा सा 1.8 बना लो अपॉन 224 कर लो इंटू 10 की पावर 22 हो गया। मतलब कि ये वाला ऑप्शन भी सही है, मतलब आंसर क्या है ऑल ऑफ दिस। टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। ये है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपसे ये कहता है कि एसटीपी में आप डेंसिटी बताइए कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ढंग से लिख देता हूं थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा आपको, वेपर की ग्राम पर लीटर में किसके बराबर हो, 6.87 3.42 10.26 4.57। अब पहली बात तो जो आम बच्चा होगा ना, नया नया जो होगा, जो भाई अभी शुरू किया है पढ़ना या जो पहली बार न्यूमेरिकल्स के बारे में नाम में सुन रहा है, यार उसके लिए तो पैर में जमीन खिसक जाएगी। क्यों, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। यार अब क्या किया जाए, फंस गए हम तो। लेकिन जो होशियार होगा, जो मेरा अर्जुन होगा, वो अर्जुन क्या करेगा, वो अर्जुन तो यहां पर भी सिर्फ मछली की आंख देखेगा, और वो मछली की आंख तो मोल कंसेप्ट में आती है। इसकी पूरी की पूरी कहानी सिर्फ मोल कंसेप्ट की है। कैसे है मोल कंसेप्ट की, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर मास की जगह मैं यहां पर मोलर मास ले लूं तो वॉल्यूम क्या लूंगा मैं 22.4 लीटर। अब बोलो सर आपने लीटर क्यों लिया, ग्राम पर लीटर पूछा है ना भाई मेरे, मोलर मास काय में लोगे आप, ग्राम में। भाई मोलर मास कितना आएगा 12 + 4 × 35.5। थोड़ा स्पीड पकड़ रहा हूं बच्चों में, दिक्कत नहीं है, आप लोग जब भी चाहो तब रिवाइंड कर सकते हो। स्पीड पकड़ने का मकसद मेरा ये है आप भी इस चीज को अडॉप्ट करिए, लगातार अडॉप्ट करिए, बिकॉज स्पीड गिव्स यू सक्सेस ऑलवेज। तो भाई 12 + 4 35.5 और 22.4 कैलकुलेट करेंगे हम इसको, ये कितना हो जाएगा 12 + 4 5 20 4 5 22 4 0 12 13 14 142 अपॉन 22.4, ये जाएगा 154 अपॉन 22.4 ग्राम पर लीटर। अब सवाल ये उठता है भाई 22.4 154, भाई ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, इसको कैलकुलेट करोगे आप, या तो आप चारों काम करो 2 से काटो 4 से काटो, जैसे करने वाला करना काम कर सकते हो।
बेस्ट ऑप्शन बताता हूं आपको मैं। 20 की टेबल याद करो, 25 का क्या होता है 100 और 26 का क्या होता है 120। 22 6 का क्या होगा, देखो भाई आपके पास ऑप्शन क्या है, 22 या तो 6 का पढ़ लो, या 22 3 का पढ़ लो, 22 4 का पढ़ लो, 22 10 का पढ़ लो। 22 10 का तो नहीं पढ़ सकते हम, एलिमिनेट। 22 6 का अच्छा लग रहा है मुझे लगभग, क्योंकि 25 का 100, 26 का 120, तो 22.4 6 का देखते हैं, 6 4 24, 6 12 13 14, 6 12 13 134.4 समथिंग आ रहा है 22.4 6 का, और 6.87 नियरली हमको दिख रहा है 134 यानी 154 के आसपास का नंबर तो यही आ रहा है। 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स करने में इतना वैसा आसपास नंबर तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन में सीधा 8 टिक करूंगा। कोई भी वहां पर आपका ये कौशल देखने नहीं बैठा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आपने एग्जैक्ट आंसर लेके आया था कि नहीं लेके आया था। अरे क्या करना, आपको अप्रॉक्स आंसर निकालना है जो कि लगभग सही होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए भाई। एक्यूरेसी नहीं होगी तो तुम्हारे अप्रोक्सीमेशन में ये वाले भी आंसर आएंगे। कैलकुलेशन कंसेप्ट सही, एक्यूरेसी होगी तो लगभग अप्रॉक्स आंसर भी आपके जो होंगे ना वो सही होंगे। कहते हैं ना, जो इंसान वरदान पाया होता है उसकी छुई हुई चीज भी सोना बन जाती है। तो एक्यूरेसी वो वरदान है आपके लिए कि आपके अप्रोक्सीमेट आंसर भी करेक्ट हो जाएंगे, याद रखना। हाँ भाई, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो कहता है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 10 to the power 24 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। सवाल बहुत अच्छा है और जवाब उससे भी अच्छा। कैसे, देखिए भाई, हमको एक चीज बिल्कुल क्लियर दिख रही है यहां पर बिना पेन उठाए कि ये 10 मोल की बात कर रहा है। जिसको नहीं दिख रही है ये चीज अभी मैं दिखा देता हूं, लेकिन आज के बाद दिखनी चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 10 की पावर 24 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर 6.022 10 की पावर 23। ये कैंसिल, यहां से क्या बचेगा 1 यानी कि 10 मोल्स की बात कर रहा है भाई ये, 10 मोल्स की। यार अब 10 मोल में, अब ये बताओ मुझे, हर एक मोल कार्बन मोनोऑक्साइड में 1 मोल कार्बन है, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है। एटम गलती नहीं कर रही, तो मैं यहां कह सकता हूं 10 मोल्स CO का मतलब यहां पर क्या हुआ, 10 मोल ऑक्सीजन के एटम। आपका आंसर 10 आया, आप बहुत खुश हो गए और आपने तुरंत यहां टिक लगा दिया। आपको पता क्या मिलेगा, 0। अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो भैया -1 भी मिल सकता है। क्यों ऐसा हुआ, चलो अच्छी बातें करते हैं, नेगेटिव बातें नहीं करते। क्यों ऐसा हुआ, मैंने पहले बताया, पहले सवाल को पढ़ो। सवाल क्या कहता है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमेशा O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। ये एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है कि ऑक्सीजन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। 10 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब क्या हुआ, 5 मोल O2 यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल को ही हम मोल कहते हैं। मोल इज इक्वल टू ग्राम एटम्स लिख सकते हैं हम, या फिर हम इसको ग्राम मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो मेरे भाई इसका आंसर 10 नहीं है, इसका आंसर है 5। जिसने भी 10 टिक किया वो तो बिल्कुल गया, खत्म हो जाए किस्सा, करियर खत्म है। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम CO2 इज। भैया ऑक्सीजन एटम आ गए ना अपनी बात पे, एटम की बात की मैंने। ध्यान देने वाली बात बच्चों, जब एटम बोले तो एटम, मॉलिक्यूल बोले तो मॉलिक्यूल, भाई थोड़ा ध्यान दिया जाएगा यहां पर। अगली बात, भाई कितने ऑक्सीजन एटम होंगे 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल आता है ये अगर, तो एक बात तो यहां से फिर से बिना पेन उठाए समझ में आती है कि ये 0.1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, बिल्कुल तय है ये। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.1 मोल
CO2। इस बात को मैं बिना पेन उठाए बता सकता हूं, जिसको पेन उठाना पड़ता है उसके लिए यहां लिख दे रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट 4.4 अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, 16 टू 32 हो जाएगा ये आपका 44, ये आपको कैंसिल आउट होकर जाएगा 0.1। बच्चों ये चीजें आपको ना बिना पेन उठाए करनी है। इसके लिए अगर पेन उठाना पड़ेगा तो यार फिर सोचने वाली बात है, थोड़ा सा तो आपको डायरेक्ट अप्रोच आनी चाहिए। इतना तो मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं, अगर आप JEE नीट की तैयारी कर रहे हो तो इतनी NCERT और बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है कि हम ये सब चीजें तो बिल्कुल पेन उठाए कर सकते हैं। अब 0.1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब, अच्छा 1 मोल का मतलब था 6.022 10 की पावर 23, तो 0.1 मोल का कितना मतलब होगा, ये होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 22 क्या, मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ध्यान देने वाली बात, हर एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो इतने मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितने होंगे, ऑक्सीजन की गिनती जस्ट इसका डबल हो जाएगी। हर एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की गिनती इसकी जस्ट डबल, मतलब मैं कहूंगा 2 6 12.044 10 की पावर 22। इसको एक काम कर, डेसिमल यहां शिफ्ट कर लो, ये जाएगा 1.2044 10 की पावर 23 एटम। 1.2044 मतलब आप कह सकते हो 1.2 10 की पावर 23 अप्रोक्सीमेट आंसर है, जो कि सही भी है। अब एक बात और, अगर यहीं पर आपसे कहता कि भाई मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो वो उसका आंसर यहीं खत्म हो गया था, बिकॉज O2 मॉलिक्यूल इतने ही तो होंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ जाऊंगा मैं आगे क्वेश्चन की। अगला सवाल आपका ये दिया हुआ है बोर्ड पर, भाई बी एक एलिमेंट है बोरॉन, उसके 2 स्टेबल आइसोटोप दुनिया में मिलते हैं, एक 10B मतलब मोलर मास 10 वाला, मास नंबर 10 वाला 19% अवेलेबिलिटी है, मास नंबर 11 वाला 81% अवेलेबिलिटी है। अब आपको बताना है कि पीरियोडिक टेबल में इसका वेट कितना होगा, पहला सवाल है। तो भाई अब इसमें हम क्या करेंगे तुमको पता है, एलिमिनेशन का काम करेंगे और बिना कोई भी सॉल्यूशन किए इसका आंसर निकालेंगे, बिना कोई भी सॉल्यूशन किए यहां पर। अच्छा हाँ, चाहो तो सॉल्यूशन करके भी मैं दिखाऊंगा अभी, इसके बाद आंसर करेक्ट है वेरीफाई करूंगा, पर ऐसे सवालों के जवाब, ये खासकर नीट में बहुत पूछे जाते हैं ऐसे सवाल जिनके जवाब आपको ना यहां करने हैं, यहां सारी लड़ाइयां यहीं लड़नी है, आंसर आना चाहिए। देखो भाई एलिमिनेट करते हैं आंसर, 10 नहीं हो सकता, क्यों, आंसर हमेशा 10 से ना 11 के बीच में होना है, आंसर हमेशा 10 से 11 के बीच में होना है, ना 10 होगा ना 11 होगा, 10 से कम नहीं हो सकता, 11 से ज्यादा नहीं हो सकता। हमेशा याद रखेंगे जो भी आइसोटोप्स के मास नंबर होते हैं, असली एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास, उनके बीच में आना है, 10 तो नहीं होगा, 11.2 भी नहीं होगा, उनके बीच में आना है, बीच में 10 से 11 के बीच में। ऑप्शन बचता है ए और बी। अब जरा ध्यान दो, ए ऑप्शन जो है वो 11 के पास है 10.8, बी ऑप्शन जो है वो 10 के पास है 10.2, ज्यादा अमाउंट में कौन है 11, तो भाई एवरेज को डोमिनेट कौन करेगा ये तो तुम भी जानते हो। अगर 10 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, चलो अरे फेमिनिज्म भाई, 5 लड़के और 10 लड़कियां हैं, तो डोमिनेट कौन करेगा पूरे ग्रुप को, 10 लड़कियां डोमिनेट करेंगी ना, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, मतलब अगर 10 लड़के और 5 लड़कियां हैं तब भी वहां पर क्या होगा, 10 लड़के डोमिनेट करेंगे। बेसिकली जो ग्रुप होगा वो मेजॉरिटी डोमिनेट करती है, ये एक बेसिक सा रूल है, जरूरी नहीं है वैसे, कई बार माइनॉरिटी भी डोमिनेट कर देती है, पर जनरल रूल की बात करें तो भाई ज्यादा कौन है 11, मतलब मास जो होगा वो 11 के आसपास कहीं होगा। मैं ए को टिक करूंगा 10.8, वो सही भी होगा। अब सवाल ये उठता है सर आपने टिक तो कर दिया, वेरीफाई तो करो, हमें बिल्कुल भरोसा ही नहीं है आप पे, तो भरोसा है तुम लोग अच्छे बच्चे होंगे लेकिन फिर भी, तो भाई वेरीफाई करने के लिए अब देखो क्या करेंगे हम, 0.19 इंटू 10
प्लस हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे हैं भाई, प्लस 0.81 इंटू 11। अब देखो जरा ट्रिक लगा समझना, यहां पे क्या किया मैंने 1.9 प्लस 81 इंटू 11 कितना होता है 891 होता है, और ये जाएगा 8.91। चलो 1.9 8.91 0 1 9 9 18 8 2 10। ये वाला पार्ट था कैसे हुआ, कभी भी मान लो कभी लिखा हो 81 इंटू 11 करना हो, एक काम को इधर लिखो 8 इधर लिखो 1, 8 और 1 जोड़ के कितना होता है 9। ये ना बड़े से बड़े नंबर के लिए वैलिड है ये ट्रिक, कभी अलग से मिलना अलग से पूछ लेना और बता दूंगा ऐसी ट्रिकें में, ठीक है। ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स जो है ना बहुत टाइम सेव करती है, बहुत टाइम सेव करती है जेडबल नीट के अंदर, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं ये। लॉग टेबल की ट्रिक्स, लॉग देखो भाई मैं नहीं बोलता कि लॉग टेबल गलत है, लॉग टेबल झूठी है, लेकिन यार जिस दिन तुमने जेडबल के एग्जाम के बीच में लॉग टेबल पकड़ ली ना उस दिन समझ लेना तुम्हारे 2 सवाल तो खत्म हो गए, वहां से सिलेक्शन रुक जाएगा वहीं पे। यार लॉग टेबल आपको देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए जब तक आपको अप्रोक्सीमेशन आना आता है। सोचो अगर आपको ना एक्यूरेसी प्रिसिजन सिखाते हैं हम 11th में, आपको आते ही आपको हम ना अप्रोक्सीमेशन एरर एनालिसिस सिखा देते हैं, और फिर हम बोलते हैं लॉग टेबल भी पढ़ लो। तो लॉग टेबल ना वो ईमानदारों का मेथड है भाई, बहुत ईमानदारी से आपने लॉग टेबल बड़ी बड़ी वैल्यू देखी, नंबर देख लिए और आपने वैल्यू निकाली। यार अप्रोक्सीमेशन नाम की जब चीज पढ़ रखी है तो लॉग की टेबल क्यों देखनी। मैं सिखाऊंगा लेट्स सॉल्व सीरीज के अंदर ही मैं आपको ना लॉग टेबल भी देखनी सिखाऊंगा। हम इस वीडियोस के आगे कंटिन्यू रहेंगे, मैं आपको सब चीजें सिखाऊंगा, आप बस मुझ पर भरोसा रखो, सब सिखाऊंगा आपको। अगला है मॉलिक्यूलर वेट O2 और SO2 का कितना दिया हुआ है 32 एंड 64 ग्राम रिस्पेक्टिवली। 15 डिग्री सेल्सियस और 150 mm ऑफ Hg प्रेशर पे 1 लीटर O2 क्या कंटेन करती है आपकी N मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है। तो आपको बताना है 2 लीटर SO2 क्या कंटेन करेगा। तो भाई अब इसमें अपन को क्या दिया हुआ ना, जो डाटा दिया है ना ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर मैं ये डाटा नहीं देता तब आप इसका आंसर बहुत आसानी से बताते एज कंपेयर टू आप इस डाटा को देखकर बताओगे। देखो भाई डाटा में O2 और SO2 का मॉलिक्यूलर वेट दिया, टेम्परेचर दिया, प्रेशर दिया, आपको लगेगा कुछ तो इसका इस्तेमाल होगा वरना ये लोग देते क्यों। और आपके इस सोचने के लिए ही दिया गया है, इसका इस्तेमाल कुछ नहीं है यार। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसियस सब्सटेंसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स या एटम्स। तो मेरे भाई 150 mm Hg का प्रेशर, 1 लीटर O2 अगर मान लो है तो उसमें N मॉलिक्यूल, तो 1 लीटर SO2, अरे गैस कोई भी हो उसका मॉलिक्यूलर मास कुछ भी हो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, ऑल, अरे भाई ऑल, चाहे O2 हो चाहे SO2 हो चाहे दुनिया के कोई आर्गन हीलियम नियॉन कुछ भी ले आओ, आंसर कितना होगा 1 लीटर के लिए N मॉलिक्यूल ही होगा, तो 2 लीटर के लिए 2N मॉलिक्यूल, बात ही खत्म। हमें नहीं सॉल्व करना कुछ भी यार, जवाब इसका जो है ना एक लाइन में मैं दे रहा हूं, एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है, एक लाइन का जवाब, एक लाइन का, एक लाइन में 2 वर्ड का जवाब है एवोगैड्रोस लॉ। जिसको बनता है एवोगैड्रोस लॉ उसकी लाइफ परमानंद में गुजरेगी, ऐसे सवालों के लिए खाली। अगला क्वेश्चन, एक कंपाउंड में 40% कार्बन, 13.33% हाइड्रोजन, 46.6% नाइट्रोजन है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा इन चारों में से कोई एक। अब बच्चों पता ऐसे क्वेश्चन जो दिए जाते हैं ये दीज आर काइंड ऑफ टाइम वेस्टर, ये सबको पता है कि ये क्वेश्चन सबको बनता है, 10th क्लास के बच्चे को भी ये क्वेश्चन बनता है, लेकिन अगर 10th क्लास के बच्चे को ये क्वेश्चन करने में 5 मिनट लगते हैं और आपको करने में 4.5 मिनट भी लगते हैं ना, तो आप ना कहीं छोटे बच्चे ही रह गए, बड़े नहीं हो पाए। इस क्वेश्चन को अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठे हुए हो तो इस क्वेश्चन को अगर आपने ये टेबल बनाने वाली अप्रोच से किया ना, याद हो कि टेबल सीरियल नंबर, फिर एलिमेंट लिखते थे, फिर उनका परसेंटेज कॉम्पोजिशन, फिर उनका मॉलिक्यूलर मास, फिर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, सिंपलेस्ट रेशियो, ये पूरी बलाय बनती थी टेबल। 10th क्लास सबने सीखी है, इवन 11th में भी फर्स्ट चैप्टर में सिखाई जाती है वो टेबल।
मैं उस टेबल को बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहिष्कार करता हूँ उस टेबल का। अगर आपने वो टेबल यूज करी मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी घड़ी से ना पीछे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो टाइम। अब देखो करेंगे कैसे इसको, नंबर ऑफ मोल निकाल लो। मान लो कि यार 100 ग्राम पूरा कंपाउंड था, 40 ग्राम उसमें कार्बन हो गया, 13.33 ग्राम हाइड्रोजन और 46.67 ग्राम नाइट्रोजन हो गया। देखो 40, 13, 46 सब मिला के कितना हो रहा है, 100 हो रहा है, 100। यार इन सबका सम अगर 100 है तो यार एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई ये जो तीनों के तीनों हैं, 100 ग्राम अगर कंपाउंड लूंगा तो 40 ग्राम कार्बन, इतने ग्राम हाइड्रोजन, 13.33 ग्राम और 46.67 ग्राम नाइट्रोजन तो होंगे ही होंगे। 40 ग्राम कार्बन माने कितने मोल, 40/12। कार्बन दिखा रहा हूं, कार्बन 40/12 कितना होगा, 12 333। हाइड्रोजन कितना होगा, 13.33/1 यानी कि 13.33। नाइट्रोजन कितना होगा, 46.67/14। 14 3 42 होता है, ठीक है, 3.33 ये भी आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो एक बात बिल्कुल तय दिख रही है, 2 मिनट ध्यान देना जरा, 2 मिनट ध्यान देना। 1 1 4 किसको ये बात समझ में आती है, लगभग सभी को। मैंने 3.33 सबको डिवाइड कर, सिंपलेस्ट नंबर सबको डिवाइड कर दिया। 3.33 1 3.33, 3.33 4 3 4 12, 3.33 4 13.33 एंड 3.33 1 3.33 141। कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन 1। खत्म, सवाल ही खत्म, यहां पर खत्म, कुछ नहीं सोचना इसके आगे। ठीक, क्लियर है? बहुत आसान था ये कंसेप्ट, बहुत आसान, कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा हमको, फालतू की बड़ी टेबल नहीं बनानी पड़ी, बहुत आसानी से यूं हो गया ये क्वेश्चन, यूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगले लेक्चर में मैं अगले वीडियो में मिलूंगा आपके साथ फिर से कुछ और नए क्वेश्चंस लेकर। इस चैप्टर के और भी अलग अलग चैप्टर्स के मैं नए नए क्वेश्चन डिस्कवर कर रहा हूं, मतलब ढूंढता रहता, जहां मिल गए सॉल्व कर दिया, सॉल्व किया, आपके लिए लेके आ गए। सो इन योर सर्विस ऑलवेज। जिसको कोई भी डाउट होता है भाई, आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। साथ में फेसबुक इंस्टाग्राम के जितने पेजेस हैं उसमें आप मुझे पिंग करोगे, मैं खुद ही हैंडल करता हूं अपने सारे पेजेस। इसके अलावा आप मुझे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, या फिर मुझे आप व्हाट्सएप में भी पिंग कर सकते हो, सर ये डाउट है, या फिर मुझे जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं आप वो बिल्कुल मुझे डाल दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपका 7089212222। व्हाट्सएप का साइन बना दूं ऐसे करके, ऐसे ऐसे, अरे एक फोन बनता है यार ऐसा करके, इससे ही आता है यार। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे, बाय।